फैसला सामने आया है। अब जीएसटी के दो स्लैब होंगे, एक 5% और एक 18%। ये दो स्लैब होंगे। जीएसटी की नई दरें जो हैं अब 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। 12 और 28% का जो स्लैब था उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। ये बड़ी राहत आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। और त्योहारों से ठीक पहले आपको बता दें 15 अगस्त से लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि दिवाली के मौके पर जीएसटी में बड़ी रियायत दी जाएगी, लेकिन अब यह फैसला उससे ठीक पहले कर लिया गया है और 22 सितंबर यानी पहले नवरात्रे से ये दरें लागू हो जाएंगी। किसी राज्य ने, आपको बता दें कि फैसले का विरोध नहीं किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो है वो पहुंचे थे। पैकेट बनाने वाले पनीर पर जीएसटी खत्म हो गया है। एजुकेशन सेक्टर है या फिर दूसरा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यहां पर जीएसटी शून्य हो गया है। तो बादाम की बात है, सरसों का तेल है, सब सस्ता हो गया है, हो जाएगा 22 तारीख से। लेकिन जो पान मसाला है, गुटखा है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, चाहे पेप्सी है, इन पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूं। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रैशनलाइजेशन, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूं। तो पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था, सुनिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया,
और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो बैठक में मौजूद रहे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। टैक्सों के सरलीकरण का आज एकमुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेसलेजनेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके। वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सर, एक बहुत लंबी बैठक हुई, मैराथन मीटिंग हुई है 12 घंटे की, क्या सहमति बनी है? अनकंडीशनल यूनानिमसली यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था, पहले जीओएम ने एक्सेप्ट किया, आज जीएसटी काउंसिल ने भी बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, बिना किसी कंडीशन के उसको ओके किया। ओके किया है, यानी अब 2 जीएसटी के जो स्लैब थे वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ 5% और 18% रहेंगे। 22 सितंबर से लागू होगा। और 5% और 18% के 2 जीएसटी स्लैब। जी जी जी। रेवेन्यू लॉस के बारे में कुछ बात? रेवेन्यू लॉस के बारे में लोगों ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, लेकिन ये अनकंडीशनल यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया। लेकिन कंपेंसेशन इशू बाद में एड्रेस किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? सब लोग जो है, कॉमन मैन का इंटरेस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट में सब लोग फेस करेंगे जो भी होगा। क्या फायदा होगा आम आदमी को? अब आम आदमी को टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर बात है हर चीज, पूरी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। वहीं पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का इस बदलाव पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। आज 2 स्लैब बने हैं, 5% और 18%। एक स्पेशल स्लैब बना है वो 40%, यानी 4 से अब 3 स्लैब बन गए। एक स्पेशल स्लैब और 2 जो है 5 और 18% का। सो काफी बड़ा बदलाव हुआ है। इसका सबका फायदा जो है कॉमन मैन को जाना चाहिए और जो आम लोग हैं उनकी तरफ ये फायदा जाना चाहिए।